हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 11th क्लास की पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर 12 को। फ्रेंड्स, चैप्टर 12 जो है वो टपल्स से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये टपल्स के बारे में हम लोग जो है वो पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि टपल्स हमारे पास क्या होता है, एक टाइप का सिक्वेंस होता है जो एक इम्यूटेबल टाइप का डेटा होता है। और बेसिकली मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जो टपल्स है हमारे पास वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक इनबिल्ट डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर यानी कि टपल्स के अंदर हम लोग किसी भी टाइप के डेटा को चाहे मिक्स कर सकते हैं, चाहे हम लोग इंटीजर ले सकते हैं, चाहे हम लोग फ्लोट ले सकते हैं, चाहे हम लोग स्ट्रिंग, चाहे हम लोग कैरेक्टर्स, चाहे हम लोग लिस्ट, किसी भी टाइप के डेटा को हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि टपल्स जो है उसको हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पर पैरेंथेसिस को यानी कि राउंड ब्रैकेट्स को हम लोग यहाँ यूज करने वाले। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और फिर उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे इस चैप्टर का एजेंडा क्या है। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक तो है हमारे पास 12.1 जिसके अंदर है इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो वो मैं आपको साथ में ही बता रहा हूँ। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिएट करना और एक्सेस करना टपल्स को। टपल्स हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उस टपल्स के अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हैं टपल्स के ऊपर, आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं यहाँ हम लोग प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं अपने दो टपल्स को। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग रिपीट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर को यूज करते हुए हमारे टपल्स को रिपीट कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइसेस के बारे में। अब हम लोग जो है वो टपल्स में से किस तरीके से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, कुछ स्लाइसेस ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं इस टाइप से। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर टपल्स के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड्स और फंक्शंस हैं जो हम लोग अपने टपल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टपल्स को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी फ्रेंड्स अगर हमें कई बार रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम टपल्स के अंदर चेंजेस करें, उसको मॉडिफाई करें, जो पॉसिबल नहीं है तो फ्रेंड्स उसको हम लोग डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्टली हम लोग जो है वो मॉडिफाई करेंगे अपनी टपल्स को। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेस्टेड टपल्स को, यानी कि टपल्स क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स टपल्स के अंदर जो है वो हम लोग एक और टपल को ऐड करने वाले, लाइक टपल्स के एलिमेंट्स में भी अगर हमारे पास एक टपल्स है तो फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगी हमारी नेस्टेड टपल्स। अब फ्रेंड्स उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इनर टपल्स और साथ में फंक्शंस फॉर नेस्टेड टपल्स। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग नेस्टेड टपल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं या इस तरीके से हम लोग इन सारे चीजों को है या इन सारे टॉपिक्स को जो एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन है, हम लोग इसमें डिस्कस करें टपल्स आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना होगा, एक टपल बनाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल लिखनी है। ठीक है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स TUP लिखा, आप T लिख सकते हैं, इवन कि आप अपना नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा मैंने TUP इक्वल्स टू, उसके बाद में फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर जो है ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जो है वो राउंड ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसके बीच में आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रिंग डाली है WS क्यूब टैग और उसको डबल कोट्स में डाला है, इसलिए फ्रेंड्स ये क्या करेगा, ये फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको यहाँ पर स्टोर करने वाला है वो अपनी टपल के 0 इंडेक्स पे। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है फ्रेंड्स वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, इसी टाइप से नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा। इस टाइप से फ्रेंड्स मैं WS क्यूब टैग लिखूंगा तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर जो है WS क्यूब टैग इस टाइप से जो है वो स्टोर करेगा। अब हम लोग जो है फ्रेंड्स इसी एग्जाम्पल को स्ट्रिंग में भी देख चुके हैं, इसी एग्जाम्पल को हम लोग लिस्ट में भी देख चुके हैं, वापस एक बार टपल्स में देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो टपल्स है हमारे पास हम लोग जानते हैं इसकी जो इंडेक्स है वो दो तरीके से होते हैं, एक हमारे पास 0 से शुरू होता है और एक हमारे पास वो -1 से हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स एक जो है वो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइड में जाने के लिए और दूसरा हमारे पास राइट टू लेफ्ट साइड में आने के लिए। तो एक है हमारे पास फ्रेंड्स -1, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है हमेशा 0 से। अब कितने एलिमेंट्स है उसको हम लोग काउंट करते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं जो लास्ट एलिमेंट होता है फ्रेंड्स उसका जो इंडेक्स है वो कौन सा होता है हमेशा -1। तो -1 से भी हम लोग स्टार्टिंग की तरफ आ सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट रहती है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज ले सकते हैं जो आपको सही लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो पाइथन के अंदर हमारे पास टपल्स है फ्रेंड्स उसमें किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्ट्रिंग टाइप का डेटा, हम लोग यहाँ पर डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ पर इंटीजर ले सकता हूँ, कैरेक्टर ले सकता हूँ, स्ट्रिंग लिख सकता हूँ।
ठीक है, आप किसी भी टाइप के डेटा को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वही कुछ लिखा होगा, द पाइथन टपल्स आर सीक्वेंस दैट आर यूज्ड टू स्टोर अ टपल ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। ठीक है, तो किसी भी टाइप का डेटा जो है आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं, इवन कि टपल्स में आप टपल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। पाइथन टपल्स आर इम्यूटेबल, हम लोग जानते हैं इम्यूटेबल का मतलब क्या है, जिसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ अ टपल इन प्लेस। ठीक है, तो हम लोग उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसी फ्रेंड्स पाइथन विल क्रिएट अ फ्रेश टपल। देखिए जैसे हमने स्ट्रिंग के बारे में बात कर दी, जब हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई करते थे तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, उसकी एक कॉपी बनती थी। लिस्ट में जब हम चेंजेस करते थे तो हो सकता है, पॉसिबल था, वहां हम चेंजेस कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स टपल में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम लोग कोई फ्रेंड्स यहाँ मेथड लगाते हैं तो याद रखिए ये क्या करता है, उसकी कॉपी बना के हमें देता है। तो वही लाइन लिखी है, पाइथन विल क्रिएट अ फ्रेश टपल व्हेन यू मेक चेंजेस टू एन एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। तो जब भी आप टपल के ऊपर या उसके एलिमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते, वैसे तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जो भी दूसरे तरीके हैं या जो भी आप मेथड्स उस पर अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स उस टाइम पर क्या होगा, इसकी एक कॉपी बनती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है, टपल इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट बट इट डिफरेंट फ्रॉम या डिफर्स फ्रॉम देम इन द वे लिस्ट जो है वो क्या होती है फ्रेंड्स हमारे पास म्यूटेबल, मतलब उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग्स एंड टपल्स आर इम्यूटेबल, यानी कि यहां हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से एक बार स्ट्रिंग को डिस्कस कर चुके हैं, लिस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो बस यहाँ हम लोग ये डिस्कस करें, जैसे स्ट्रिंग के अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते थे, टपल्स में भी हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ऐसी फ्रेंड्स लिस्ट में भी हमने डिस्कस किया था, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, स्लाइसेस बनाना, या बहुत सारी जो चीजें हैं। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर भी वो सारी चीजें एक एक करके हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो है क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग टपल्स। तो टपल्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये टपल्स होती क्या है। स्टैंडर्ड डेटा टाइप होता है पाइथन का, हम डिस्कस कर चुके हैं। कोर डेटा टाइप है हमारे पास, ठीक है। यू कैन स्टोर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप, किसी भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो टपल्स है हमारे पास उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स को, राउंड ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग कुछ भी वैल्यू पास करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टपल्स। लेकिन यहाँ एक चीज और कह देता हूँ फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर अगर 3 लिख देंगे, ठीक है, तो उसको इंटीजर ही लेने वाला है। लेकिन अगर आप 3 के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे तो फ्रेंड्स इसको क्या बना देगा, ये टपल्स बना देगा। तो सिर्फ ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ब्रैकेट्स के साथ आप एलिमेंट्स लिखेंगे, एटलीस्ट एक एलिमेंट और उसके बाद एक कॉमा होना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ ये क्या है हमारे पास, एम्प्टी टपल्स बना रहा हूँ। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिख दिया 9, 10, 11, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इंटीजर टपल है। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, फ्लोट है, इंटीजर है, तो ये नंबर है जिसके अंदर इंटीजर और फ्लोट को मैं यूज में ले रहा हूँ। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास वो कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने लिख दिया कैरेक्टर टपल है ये। इसी टाइप से फ्रेंड्स ए भी है, 5 भी है, ई भी है, 8.5 है, स्ट्रिंग है, मिक्स्ड है हमारे पास। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे लिख दिया है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टपल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग अपनी टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें लिस्ट डालिए, चाहे स्ट्रिंग डालिए, चाहे टपल्स में आप एक और टपल डाल दीजिए जिसको हम लोग नेक्स्ट टपल बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे भी। तो फ्रेंड्स ये जो बेसिक चीजें हैं किस तरीके से हम लोग टपल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा टपल का आपको आइडिया मिल चुका होगा। अब हम लोग जो है इसमें कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फ्रेंड्स टपल को क्रिएट करने के लिए आपको जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ आपको पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि राउंड ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। क्रिएटिंग अ टपल इज सिमिलर टू अ लिस्ट क्रिएशन, बट हियर हमको यहाँ पर क्या याद रखना है कि बस यहाँ पर जो है वो एक ब्रैकेट कौन सा यूज लेना है। तो लिस्ट में हम लोग कौन सा लेते थे फ्रेंड्स, ये वाला। यहाँ हमको कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है, क्लियर होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा T1 इक्वल्स टू 11, 12, 13, 14। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 11, 12, 13, 14 स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होगी हमारे पास, एक टाइप से कह सकते हैं इंटीजर टाइप के टपल है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक और बनाई जिसमें लिख दिया WS, क्यूब और टेक, 3 एलिमेंट्स डाले हैं, एक में WS, एक में क्यूब, एक में टेक। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रिंग की हो गई। इसी टाइप से फ्रेंड्स में लिख दिया 54.23, 98.25, 36.97। तो ये किस टाइप की हो गई हमारे पास, फ्लोट टाइप की। ऐसी फ्रेंड्स इस बार मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, तो ये हमारे पास क्या बन गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो टपल है वो कौन सी है, एम्प्टी टपल, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक एक करके सबको प्रिंट किया। T1 तो T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू और T4 हमारा क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको किस तरीके से आप अपनी टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो टपल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो कहाँ कर रहा हूँ, शेल पे कर रहा हूँ। आप प्रोग्रामिंग में करेंगे, लाइक अगर आप
मॉड्यूल में या प्रोग्राम बना के अपनी फाइल बना के करेंगे तो आपको याद रखना है यहाँ आपको क्या लिखना पड़ता है, प्रिंट फंक्शन में आपको वैल्यू पास करनी होती है। मैंने इसको सबको कहाँ लिखा है, शेल पे लिखा है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास, वो यहाँ पर देख लेता हूं मैं एक बार, लॉन्ग टपल, यानी कि अगर आपके पास वैल्यूज थोड़ी ज्यादा है तो फ्रेंड्स उसको किस तरीके से आप लिखते हैं, सिंपल है, जैसे लिस्ट में भी किया, आप कॉमा करने के बाद एंटर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 तक था, फिर 12 से लेकर के मैंने ऐसे फ्रेंड्स कुछ वैल्यूज लिख दी, इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ एक लाइन से ज्यादा कंटेंट है, कोई इश्यू नहीं, कॉमा के बाद आप एंटर करिए, वैल्यू डालते जाइए, ठीक है, तो आराम से उसको लेगा लॉन्ग टपल से हमारे पास। फ्रेंड्स मैं इसको प्रिंट करके देख सकता हूँ, आप प्रिंट करेंगे सारी की सारी वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। आगे और भी है लेकिन स्पेसेस की वजह से मैंने 14 के बाद कॉमा करके छोड़ दिया, तो 16, 18, 20, 22 इस टाइप से पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और है मेरे पास, वो है यहाँ पर सिंगल एलिमेंट। अगर आप एक एलिमेंट डालना चाहते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, जैसे सिंगल एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ, टू कंस्ट्रक्ट अ टपल विद वन एलिमेंट जस्ट ऐड अ कॉमा आफ्टर द सिंगल एलिमेंट। अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, अगर मैं ये लिखता हूं जैसे कि t इक्वल्स टू फ्रेंड्स 3, तो यहाँ पर t जो है हमको लग रहा है टपल बन रही, लेकिन बेसिकली फ्रेंड्स ये क्या है, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, केवल एक इंटीजर वैल्यू है। बस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पीछे क्या लगाना पड़ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया t1 इक्वल्स टू 9 कॉमा, तो 9 कॉमा कर दिया। अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं भी लगाऊंगा तो अभी इसको क्या लेगा, ये टपल्स ही लेगा, डिफॉल्ट टपल ही लेगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने t1 को प्रिंट किया, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू ऐसी फ्रेंड्स मैंने लिख दिया t इक्वल्स टू t2 जो है t2 इक्वल्स टू 9 कॉमा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको भी प्रिंट करूंगा तो वैसी ही वैल्यू आएगी। आप चाहे तो ब्रैकेट लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन कॉमा लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये भी समझ में आया होगा। ऐसी फ्रेंड नेस्टेड टपल है, यहाँ मेरे पास एक टपल है, इस टपल के अंदर फ्रेंड्स मैंने एक और टपल बना दी, तो एक टपल के अंदर आप लोग एक और टपल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट किया, आप देख सकते हैं। यहां आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, इस टपल में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि जैसे इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बोल देंगे 7, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नहीं है। एलिमेंट्स कितने होंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास 1 2, ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है, 3 4 और 5, फ्रेंड्स टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया होगा टपल्स क्या है, टपल्स के अंदर कैसे आप वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, टपल्स को अभी हम लोग एक्सेस करके देखेंगे आगे चलते हुए। तो टपल का क्रिएशन समझ में आया होगा, आप एम्प्टी टपल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप लॉन्ग टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसी टाइप से अगर एक सिंगल एलिमेंट आपको स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, और साथ में आप नेस्टेड टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सब कुछ क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे टपल के बारे में एक बार फिर से। टपल यहाँ पर, उसके बाद इसके बीच में हम कोई सीक्वेंस पास करते हैं, ऐसे ही वो मेथड है जो स्टार्टिंग में भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स इस टाइप से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ टपल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं t1 इक्वल्स टपल ऑफ WS क्यूब टैग, आप t1 को प्रिंट करेंगे फ्रेंड्स एक एक एलिमेंट, जैसे इसमें W S C U B E T E C और H, ये यहाँ पर आपको प्रिंट कर रहा है, एक एक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक और लिस्ट बना दी जिसमें क्या लिख दिया 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के 5 एलिमेंट्स से प्रिंट करके देखूंगा ये 5 एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग ये भी कर सकते थे, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो क्या है, हमारे पास एक टपल एक फंक्शन को यूज किया है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट की है लिस्ट, ठीक है। फ्रेंड्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ उस लिस्ट को मैं पास कर सकता हूँ टपल्स के साथ। तो क्योंकि हम अभी डिस्कस कर चुके थे टपल एक फंक्शन होता है, इस मेथड के थ्रू भी हम लोग किसी भी सीक्वेंस को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं टपल्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है। फ्रेंड्स इस लिस्ट को मैं पास किस में कर रहा हूँ, टपल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे जो TUP नाम की वेरिएबल है इसके अंदर मैंने पास क्या किया था, यहाँ पे लिस्ट, लेकिन जब आप इसको वापस प्रिंट करके देखेंगे तो लिस्ट किस में कन्वर्ट हो चुकी है, टपल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ हम लोग फिर से वही टॉपिक मेथड जो है डिस्कस कर रहे थे, टपल मेथड को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग जो है, जैसे मैंने यहाँ लिखा तो है टपल, लेकिन फ्रेंड्स जनरली हम लोग जो है वो टपल की जगह ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, वो फंक्शन है इवेल, ठीक है। तो आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं वो है हमारे पास इवेल मेथड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पिछली बार जो लिस्ट जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही, कोई चेंजेस नहीं है। आप जिस टाइप की वैल्यू पास करोगे उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल है, TUP1 लिखा है टपल ऑफ इनपुट एंटर टपल एलिमेंट। तो फ्रेंड्स यूजर यहाँ पर जो है वो वैल्यू डालेगा लाइक 2 4 6 8,
ठीक है, अगर आप नॉर्मल रखते तो उस टाइम क्या करता फ्रेंड्स, उसको किस में रखते, जैसे इसको मैं कैसे बना रहा हूँ टपल्स के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने जो भी वैल्यू डाल दी फ्रेंड्स वो उसमें जाके स्टोर हो गई। आप देखेंगे TUP1 करेंगे 2 3 जो भी आपने वैल्यू डाली है 2 4 6 8, तो फ्रेंड्स उसको वो जो है प्रिंट कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख सकते हैं, वो है हमारे पास एक्सेसिंग। आप एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए फ्रेंड्स सपोज मेरे पास यहाँ एक टपल थी, ये हम लोग एग्जांपल जो है बार बार डिस्कस कर रहे हैं, WS क्यूब टेक है फ्रेंड्स। इसको एक्सेस करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार सिमिलरिटीज डिस्कस कर लेते हैं। किसके बीच में, लिस्ट के साथ। लिस्ट और टपल्स के बीच की क्या क्या सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस क्या है, और उसके साथ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ इसको एक्सेस करके देखते हैं। सबसे बड़ी सिमिलरिटीज क्या है फ्रेंड्स, हम लोग ये बात कर सकते हैं टपल्स आर वेरी मच सिमिलर टू लिस्ट। ठीक है, बस एक म्यूटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स टपल है वो हमारे पास इम्यूटेबल है, जबकि वो लिस्ट जो थी वो हमारे पास म्यूटेबल टाइप थी, मतलब उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ आप चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद देखें तो फ्रेंड्स टपल इज अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग और लिस्ट। जैसे सीक्वेंस आप देख सकते हैं लिस्ट है या स्ट्रिंग है, वैसी टपल्स भी है, वहां पर भी हमने यही एग्जांपल यूज किया था एग्जैक्टली। इसी टाइप से फ्रेंड्स टपल आल्सो हैज इंडेक्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंडेक्स के बारे में। दोनों टाइप के आपके पास इंडेक्स होते हैं, आप चाहे तो फॉरवर्ड या फिर आप चाहे तो बैकवर्ड इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट स्ट्रिंग और लिस्ट टपल्स आल्सो हैज 2 इंडेक्सेस। जैसे स्ट्रिंग में है, जैसे लिस्ट में है, वैसे टपल्स में भी आपके पास 2 अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं जिसको आप यूज में ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन है, आप लोग देख चुके हैं। मतलब मेरे कहने का ये है फ्रेंड्स कि हमारे क्योंकि बुक में है, हम लोग इसलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो टॉपिक्स थे वो फ्रेंड्स हम लोग इनमें से सारे के सारे स्ट्रिंग में भी और लिस्ट में भी 2 बार हम लोग देख चुके हैं, तो तीसरी बार आप देख रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें बहुत ईजी लग रही होगी। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है, एक्सेसिंग टपल। आप टपल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक हमारे पास मेथड होता है लेंथ। लेंथ फंक्शन है, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ। लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन है, उसका नाम क्या है, लेन ऑफ टी। आप जो भी टपल्स का नाम है, जो भी वेरिएबल्स का नाम है वो पास कर दीजिए, तो फ्रेंड्स ये रिटर्न कर देगा आपको क्या, उसकी टोटल कितने एलिमेंट्स है, उसकी लेंथ कितनी है। तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम काउंट इन द टपल्स टी। टी के अंदर कितनी लेंथ है ये आपको बताएगा, या उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे आगे चलते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग जानते हैं कि टी नाम की कोई वेरिएबल है जिसमें आई और जे 2 आपने यहाँ क्या बताया उसके इंडेक्सेस। जैसे फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ टी जो है हमारे पास, ठीक है, इस टी के अंदर से मुझे लेना है 2 से लेकर के 5, तो ये क्या करेगा 2, 3, 4 जो एलिमेंट्स हैं वो वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स आप इंडिविजुअल किसी एक की देखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ 3, तो ये क्या करेगा, थर्ड एलिमेंट जो है वो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न्स द आइटम एट इंडेक्स, जो भी आपने आइटम डाल रखा है। इसी टाइप से आप जानते हैं कि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, जो हम लोगों ने आज भी कई बार डिस्कस कर लिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप IJ डालेंगे, आप IJN डाल सकते हैं। N मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप्स, कितने स्टेप से आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक चीज और है, वो है फ्रेंड्स मेंबरशिप ऑपरेटर। बोथ इन और नॉट इन जो है हमारे पास वो दोनों के अंदर चलते हैं, ये भी हम जानते हैं, इन और नॉट इन। ये जो आपने देख रखे हैं दो मेंबरशिप ऑपरेटर है, जिसको हमने स्ट्रिंग में भी डिस्कस कर रखा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमने इसको लिस्ट में भी देख रखा है। अभी भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलते हुए इनको और नॉट इनको एक्सेस करना, और साथ में आपको ये सारे टॉपिक्स सारे आपको प्रैक्टिकली आपको सिस्टम पे भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी टाइप से फ्रेंड्स ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने किसी दूसरे सीक्वेंस स्पेस को यूज किया है, जैसे कि स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस है और रिपीटेशन के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग यूज करेंगे, दो टपल्स को, जैसे दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन किया था, जैसे दो लिस्ट को हमने ज्वाइन किया था, वैसे फ्रेंड्स दो टपल्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, प्लस। और किसी एक टपल को या उसकी पर्टिकुलर स्लाइसेस को अगर आप चाहते हैं बार बार रिपीट करना सपोज, तो फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये चीजें फ्रेंड्स सारी क्लियर है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे। फ्रेंड्स सपोज मेरे पास एक वॉवल्स नाम की यहाँ एक टपल है जिसके अंदर AIOU लिखा हुआ है। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ इसकी जो सेकंड वैल्यूज है, ठीक है, उसको लेना। फ्रेंड्स ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं किसको ले रहा हूँ, 2 को। 2 कौन सा है हमारे पास, ये, इसलिए क्या रिटर्न कर देगा, ये I।
ऐसी फ्रेंड्स में -2 करता हूं, आप जानते हैं ये वाला इंडेक्स जो है वो -1 है, ये -2 है, तो फ्रेंड्स ये क्या रिटर्न कर देगा, O। ठीक है, क्लियर है आपको, ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि इंडेक्स दो तरीके से होते हैं, एक 0 से शुरू होता है और दूसरा वाला माइनस से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे आ रहे थे 0 से और ऐसे चल रहे तो -1 से शुरू होता है। क्लियर है ये भी आपको, किस तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स डिफरेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्लाइसेस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्लाइसेस को हम लोग सेपरेटली एक टॉपिक के साथ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है लिस्ट और टपल्स के बीच में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक ही है फ्रेंड्स, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं जबकि टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो टपल्स आर नॉट म्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर। उसके बाद यू कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ टपल इन प्लेस बट लिस्ट ऑल्सो यू डू सो। ठीक है, तो आप जो है वो लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, टपल्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हमें सपोज इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो टपल्स है वो क्या है, इम्यूटेबल टाइप का डेटा है। फ्रेंड्स सपोज ऐसा होता है कि हमारे इम्यूटेबल टाइप के डेटा के अंदर या उस जो टपल्स के अंदर हमने वहां पर कोई म्यूटेबल टाइप का डेटा स्टोर कर रखा है, लाइक टपल्स के अंदर हमने लिस्ट डाल रखा है। अब हम जानते हैं कि हम लिस्ट को तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स लिस्ट को तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और लिस्ट किस में, टपल में, तो क्या हम टपल्स के थ्रू हम लोग लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग ये सोचेंगे शायद नहीं। ठीक है, क्योंकि टपल्स जो है परमिशन नहीं देता है मॉडिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पर हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टपल्स क्या करता है, लिस्ट जहां भी क्रिएट हुई है केवल उसका एक एड्रेस, उसका एक रेफरेंस पॉइंट करता है। उसके बाद अगर आप लिस्ट में कहीं जाके चेंजेस करते हैं तो टपल्स को कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास एक वेरिएबल है tup1। ठीक है, अब tup1 जो है फ्रेंड्स किस टाइप की वेरिएबल है मेरे पास, तो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बनाया है, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक टाइप की टपल है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने क्या कर रखा है, दो अलग अलग एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं, दोनों ही लिस्ट टाइप के हैं। अब फ्रेंड्स मैं इसमें से 1 2 3 को मॉडिफाई करना चाहता हूँ या 4 5 6 वाले लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ट्राई करा, मैंने लिख दिया tup1 ऑफ 0। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं ये 0 है और ये 1 है, इंडेक्स जो हमेशा 0 से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स मैं इस 1 2 3 जो एलिमेंट्स है इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला tup1 ऑफ जो 0 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 7 8 9। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसको किया तो मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, tup1 के 0 को। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप टपल्स को चेंज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स यहाँ पर एक एरर आ जाएगी, वो है टाइप एरर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो है टपल्स के आइटम को आप किसी भी टाइप से असाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ इसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स हमको वहां पर ये बताना पड़ेगा, ये सपोज 0 है, अब 0 में भी फ्रेंड्स ये फिर से 0, ये 1 और ये 2 है। तो फ्रेंड्स मैं लिखूंगा tup1 का 0 और 0 का कौन सा सेकंड एलिमेंट, मतलब ये वाला 3 जो लिखा था उसको फ्रेंड्स मुझे करना है 13। ठीक है, तो अब ये चेंज कर देगा क्योंकि आप पर्टिकुलर टपल्स में चेंज नहीं कर सकते, टपल के एलिमेंट्स पे जाएंगे जो भी है, लाइक 0 पे या 1 पे, और उसके अंदर यानी उस लिस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, जैसा फ्रेंड्स मैंने यहाँ किया है। ठीक है, 0 ऑफ 2 को 13 कर दिया, 3 को 13 कर दिया। फ्रेंड्स प्रिंट करके देखा मैंने वापस से tup1 को, तो आप देख सकते हैं 1 2 13 आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो टपल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन टपल्स के अंदर कोई म्यूटेबल टाइप का डेटा आपने स्टोर कर रखा है, जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या स्टोर कर रखा है यहाँ पर, लिस्ट। तो उस लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो हमने देख लिया यहाँ पे कि पर्टिकुलर टपल्स का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के बाद में उसके अंदर भी कौन सा इंडेक्स है, तो हम लोग वहां जाकर के चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल क्लियर था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर वो है ट्रेवर्सिंग अ टपल। तो आप टपल्स जो हमारे पास जो टपल्स है इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हमको यहाँ पर उसको एक्सेस करना है। ठीक है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो उसके लिए हमारे पास फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं क्या यूज करते हैं, ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर वो है फॉर लूप। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल लिया tup1 इक्वल्स टू, इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने टपल में पास किया है ws क्यूब टेक, तो एक एक कैरेक्टर वहां स्टोर हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैंने लिखा फॉर a in tup1। अब tup1 जो है इसका एक एक एलिमेंट किसमें आएगा, a में। पहले a आएगा, उसको प्रिंट कर देगा, आउटपुट आ गया यहाँ पर w। अब फ्रेंड्स उसके अंदर s जाएगा, a को प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट हो जाएगा s। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जाएगा c, a के अंदर a को प्रिंट किया, क्या हो गया c। ऐसे फ्रेंड्स u जाएगा तो ये u प्रिंट, ऐसे ही ws क्यूब टैग जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट जो भी आपकी वैल्यूज है उन सबको यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा।
तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो है ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमारी किसी टपल्स के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, वो है कुछ ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशन से हम लोग देखें तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, ज्वाइन करना है, रिपीट करना है या स्लाइसेस है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं हमारे पास। ऑपरेशंस बेसिकली क्या हो सकता है टपल्स के ऊपर फ्रेंड्स, एक है हम दो टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी टपल्स को हम लोग रिपीट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, रिपीटेशंस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। या तीसरा हमारे पास इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, आप उस पर्टिकुलर टपल्स की स्लाइसेस बना करके निकाल सकते हैं, फिर उसके ऊपर आपको जो भी काम करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या देखने वाले हैं, ज्वाइनिंग। तो फ्रेंड्स ज्वाइनिंग टपल ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज में आएगा, प्लस ऑपरेटर। बिल्कुल क्लियर है, प्लस ऑपरेटर जैसे हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, जैसे हमने लिस्ट में भी देखा था, वैसे अब हम लोग कहाँ देख रहे हैं, टपल्स के साथ। तो फ्रेंड्स ये क्या काम करेगा, ज्वाइन करेगा टू टपल्स को, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, यहां पर फ्रेंड्स मैंने एक टपल 1 बनाई है जिसमें 2 4 6 8 लिख दिया, इस टाइप से 2 4 6 8, और एक और टपल बनाई जिसमें लिख दिया 10 12 14 16, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है दो टपल्स होनी चाहिए। अगर टपल्स दोनों टाइप अगर टपल्स है तो चलेगा, अदरवाइज फ्रेंड्स यहाँ एरर आ जाएगी, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने प्रिंट किया 2 4 6 8, ये आपकी एक टपल हो गई थी, ये सेकंड वाली टपल थी, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। आप ज्वाइन करके एक नई टपल्स भी बना सकते हैं आप चाहें तो, अदरवाइज ये मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट कर दिया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्या करेगा, दो टपल्स को ज्वाइन करेगा। अगर दोनों टपल है तो इशू कोई नहीं है, अगर दोनों में से एक भी टपल नहीं है तो फ्रेंड्स वहां पे एरर आएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं वही बात कह रहा हूं, द ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद टपल रिक्वायर द बोथ द ऑपरेंड्स मस्ट बी टपल टाइप। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स एक टपल एक नंबर है, एक टपल प्लस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक टपल एक स्ट्रिंग, एक टपल और एक लिस्ट है, तो फ्रेंड्स वहां पे क्या आ जाएगी, एक एरर आ जाएगी। ठीक है, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, एक टपल बना दी tup1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और इसके बाद आप एक प्रिंट कर रहे हैं tup1 को, और साथ में आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट एक और टपल बना दी जिसमें लिख दिया 6 7 8 9 10, जो भी आप वैल्यू लिखना चाहें। ठीक है, तो एक टपल था जिसमें 1 2 5 लिखा था, एक और टपल बना दिया आपने रन टाइम पर जिसको असाइन नहीं किया है ना, कोई वेरिएबल्स में नहीं है, सिंपल सा आपने लिख दिया प्लस ब्रैकेट और उसके अंदर आपने कोई वैल्यू डाल दी तो चलेगा, क्योंकि ये भी एक टपल है, ये भी एक टपल है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ दोनों जो है आपको टपल्स होना जरूरी है, दोनों ही टाइप को। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास रिपीट करना। हम जानते हैं रिपीट कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स सपोज 1 2 3 लिखा था, मैं t इंटू 3 करता हूं। हम इसको भी डिस्कस कर चुके थे 2 बार पहले भी, यानी कि लिस्ट में भी देखा था, हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी देखा था। t इक्वल्स टू 1 2 3 है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं t मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो क्योंकि टपल्स है टाइप, तो टपल्स को क्या करेगा, 3 बार रिपीट कर देगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो आप किसी भी टपल्स को, किसी भी लिस्ट को, किसी भी स्ट्रिंग्स को फ्रेंड्स अगर बार बार रिपीट करना चाहते हैं, कितनी बार करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करके वो नंबर लिख दीजिए, इजी है हमारे लिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्लाइसेस। ठीक है, तो स्लाइसेस में आप जानते हैं क्या होना चाहिए, स्टार्ट स्टॉप, और साथ में हम क्या बता सकते हैं, एक और स्टेप भी बता सकते हैं, यानी कि कितने से के गैप से आपको स्लाइसेस बनानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्लाइसेस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर जो भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर कुछ डेटा हमारे पास पड़ा है, आप उसको निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, कहां से कहां तक, कितने गैप के साथ, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये हम लोग वैसे पहले भी जो है 2 बार जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता देता हूं। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैंने एक टपल बनाई जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो 9 नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं इसका इंडेक्स 0 होगा, तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ t1 इक्वल्स टू, t1 के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि स्लाइसेस निकाल के आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, किसी वेरिएबल में। ठीक है, किसी नई टपल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ t1 इक्वल्स टू t ऑफ 2 से 2, तो फ्रेंड्स ये था 0, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4 5 6 7 और लास्ट वाला 8 था, तो 2 से शुरू करना है, मतलब फ्रेंड्स यहां से। ठीक है, -2 फ्रेंड्स ये था -1, ये है आपका -2, इसको एक्सक्लूड करके, यानी कि यहां तक आपको ये वैल्यू देने वाला 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहली वैल्यू वो होती है जहां से शुरू करना है,
स्टॉप वैल्यू वो होती है उसको एक्सक्लूड कर देता है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करेगा, उससे पहले वाली जो वैल्यूज है वहां तक प्रिंट करेगा या वहां तक की वैल्यू को वो यहाँ पे असाइन कर सकता है। तो ये समझ में आया होगा आपको एक एग्जाम्पल। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस बार 10, टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। फ्रेंड्स मैं इसको स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, 1 से 10 टाइम्स तक। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास 0 से कहाँ तक है, 9 तक, लेकिन मैं कहाँ से ले रहा हूँ 1 से 10, तो 10 को एक्सक्लूड कर देगा, नंबर कितने हो गए हमारे पास, 9 ही हो गए। तो फ्रेंड्स 0 से 9 तक तो चलेगा ये। अब साथ में क्या बोल रखा है हमने इसको कि गैप कितना डालना है हमको 2 का, ठीक है। तो इस यहाँ हम लोग कह सकते हैं स्टेप्स कितने हैं 2। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, पहले ये देगा 2, फिर 4 दे देगा, फिर हमें 6 दे देगा, फिर 8 दे देगा और फिर 10 दे देगा। इस टाइप से दो दो के गैप से हमें वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर होगा आपको कैसे आउटपुट आ रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास एक और एग्जांपल है, सबसे पहले जिसमें एक एरर आ गई है। एरर क्या आ गई है, आपको ये याद रखना है कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। टोटल हमारे पास फ्रेंड्स कितने हैं एलिमेंट्स इसके अंदर, 5। इंडेक्स कहां से शुरू हुआ है, 0 से कहां तक है, 4 तक। ये क्लियर है। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है प्रिंट करने की कोशिश करी है t ऑफ 5, ठीक है। t ऑफ 5 का मतलब क्या है भाई, टोटल हमारे पास एलिमेंट्स ही कितने हैं इसके अंदर, 5 एलिमेंट्स हैं, जो इंडेक्स कहां से शुरू है, 0 से 4। अब फ्रेंड्स हम लोग जो है 5th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करें, 4 के बाद फ्रेंड्स कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, एक एरर आ जाएगी, ठीक है। तो एरर आ चुकी है, आप देख सकते हैं क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एरर आ चुकी है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर आप यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करें, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आप फैच करना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको उसका एग्जैक्टली इंडेक्स बताना जरूरी है, ठीक है। अगर वहां पे फ्रेंड्स आउट ऑफ रेंज हो गया आपका इंडेक्स, तो क्या कर देगा वो, आपको एरर दे देगा। लेकिन अगर आप स्लाइसेस में यही काम कर रहे हैं, ठीक है, स्लाइसेस के साथ, तो कोई इशू नहीं है, आपको जितनी वैल्यू वही निकाल के देगा, भले आपने आउट ऑफ इंडेक्स की वैल्यू भी असाइन इसको पास कर रखी है। जैसे फ्रेंड्स में लिख रखा है 0 ऑफ 10, ठीक है। 0 से शुरू करेगा, कहां तक है अपने पास, 4 तक है, लेकिन अपन ने क्या लिख रखा है 10। तो फ्रेंड्स ये क्या कर देगा, 0 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स अपन को दे देगा, 10 इसके पास है ही नहीं, तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगी। अगर आप एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप यहाँ पर फैच करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो एरर आ जाएगी, लेकिन स्लाइसेस के साथ कोई एरर नहीं आएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो मेरे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 1 से शुरू करेगा, 9 तक की वैल्यू देगा, लेकिन क्या करेगा 9 तक देगा, क्योंकि 10 मैंने लिखा 10 एक्सक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या लिखा रखा है वहां पे 2 के आपको क्या चाहिए वहां पर स्टेप्स चाहिए। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा 2 4 6 8 10, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको कितनी बार मैंने रिपीट कराया है, 2 टाइम। तो आप स्लाइसेस की जो है वो रिपीट भी करवा सकते हैं, स्लाइसेस को आप यहाँ पर रेप्लिकेट करवा सकते हैं, कॉपी करा सकते हैं, रिपीट करा सकते हैं थ्रू मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये जो चीजें हैं आपको अच्छे से समझ में आएगी। स्लाइसेस के बारे में भी आपके लिए ये सारी चीजें जो है वो, क्योंकि हम लोग पहले इसको 2-3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है वो टपल से रिलेटेड था। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर रखी है अपने पिछले वीडियोस में, आपको पता होगा बहुत सारे कंटेंट डिस्कस किए थे, जैसे कि हम लोग टपल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टपल्स को क्रिएट करने के हमारे पास अलग अलग वेज थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग उसके अंदर कंटेंट स्टोर करते हैं, कैसे हम उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है इस टपल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कुछ बेसिक हम लोगों ने कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो है वो डिस्कस कर रखे थे। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर प्लस को, मल्टीप्लाई को, लाइक हम लोग अपने स्ट्रिंग्स को जिस तरीके से ज्वाइन करते थे, जैसे हम लोगों ने अपनी लिस्ट को हम लोग ज्वाइन करते थे, वैसे ही फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी टपल्स को भी ज्वाइन करके देखा है। अपनी टपल्स को या पर्टिकुलर उसके स्लाइसेस को हम लोगों ने रिपीट करके देखा है, रेप्लिकेट करके देखा है। इन और नॉट इन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे फ्रेंड्स कुछ और ऑपरेशंस जो हो सकते हैं टपल्स के ऊपर, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक, वो है टपल ऑपरेशंस के अंदर ही कंपेयर टपल्स। हम लोग दो टपल्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिस्ट में भी यही काम किया था, हम लोगों ने स्ट्रिंग्स में भी यही काम किया था, वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग जो है वो कपल जो हमारे पास में जो टपल्स है फ्रेंड्स, उसको अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, कंपेयर करना है अपनी दो टपल्स को। तो फ्रेंड्स टपल्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो है कुल मिलाकर के
वो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी टपल्स के ऊपर। फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ देखें तो यह मैंने यहाँ पर एक टपल्स बना रखी जिसका नाम है ए। फ्रेंड्स ए के अंदर मैंने स्टोर कर रखा है 5 और 6। ऐसे फ्रेंड्स मैंने एक बी बना रखा है, बी के अंदर फ्रेंड्स मैंने स्टोर कर रखा है 6 और 7। मैं इन दोनों टपल्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि ये जो टपल ए है वो टपल बी से बड़ी है या नहीं। तो फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि 5 6 को कंपेयर करें हम लोग 6 और 7 के साथ। फ्रेंड्स बेसिकली ये कंपेयर इस टाइप से होगा, फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, इस टाइप से हम लोग इसको आगे लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी। क्या हमारे टपल ए टपल बी से बड़ी है? नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो चुका है? फॉल्स। हमने प्रिंट करवा दिया है। क्या प्रिंट हुआ है फ्रेंड्स? फॉल्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला ए इज लेस देन बी, जिसका उल्टा हो रहा है, तो ऑब्वियस है हमारे पास जो है हमारा जो बी है वो ग्रेटर देन है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए इज लेस देन बी, इसलिए क्या प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने एक सी नाम की और जो है टपल को क्रिएट किया है, जिसमें फ्रेंड्स में लिखा है 5 और 6। और ये फ्रेंड्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो 5 और 6 जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं a इक्वल्स टू सी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास 5 और 6 नंबर है, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 और जो 6 है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है। तो फ्रेंड्स हम लोग इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? फॉल्स। ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे मैंने इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन बताया, आप ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक है, इसमें सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वो है अनपैकेजिंग। देखिए जब हम लोग अपनी टपल्स बनाते हैं, लाइक फ्रेंड्स मैं यहाँ लिखता हूँ t इक्वल्स टू, और फ्रेंड्स मैं लिख दिया 5 7 6 2 9, इस टाइप से फ्रेंड्स कोई भी वैल्यू कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? पैकेज बना रहे हैं, अपने एलिमेंट्स का एक पैकेज बना रहे हैं, एलिमेंट्स को पैक कर रहे हैं हम लोग, किसके साथ? टपल्स के साथ। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि ये एक एक एलिमेंट जो है वापस अनपैक हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, अभी ये पैक हुआ, ये पूरा एक पैक है, 5 7 6 2 9, ये सब एक एलिमेंट बन करके पैक हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं एक एक एलिमेंट्स को वापस निकालना, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? अनपैकेट करना। ठीक है, या अनपैकेजिंग हो जाएगा हमारे पास, या अनपैकिंग भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग का मतलब या पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया? हमारे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स है, उसका हमने क्या बनाया? एक पैक बनाया है। ठीक है, इसी टाइप से एंड इट्स रिवर्स। अगर फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं इसको उल्टा करना, मीन्स हम लोग जो पैक बनाया था उस पैक में से वापस एलिमेंट्स निकालने हैं हमें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ वर्ड यूज क्या कर रहे हैं? अनपैकिंग। ठीक है, जैसे क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अ टपल्स एलिमेंट इज कॉल्ड अनपैकिंग। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक टपल है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स नाम रखा है TUP। TUP इक्वल्स टू 2 4 6 8, ऐसे आपने कुछ वैल्यूज जो है स्टोर करवा दी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिखता हूं इस टाइप से A, B, C, D इक्वल्स टू टप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो A है उसमें जाएगी फर्स्ट एलिमेंट, ऐसी फ्रेंड्स सेकंड वैल्यूज जो है सेकंड एलिमेंट वो सेकंड वेरिएबल में जाएगी, जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड वेरिएबल में जाएगी, ऐसी फ्रेंड्स जो फोर्थ वेरिएबल है वो फोर्थ हमारे एलिमेंट में जाएगी। तो फ्रेंड्स A के अंदर यहाँ पर कह सकते हैं क्या स्टोर होगा? A के अंदर स्टोर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर B के अंदर स्टोर हो जाएगा 4, C के अंदर स्टोर हो जाएगा 6। ठीक है, और इसी टाइप से हमारे पास D के अंदर स्टोर हो जाएगा 8। तो फ्रेंड्स मैं इसको प्रिंट करके देख रहा हूँ, A को प्रिंट करा है, A की वैल्यू आ गई 2 होती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स B को प्रिंट करा है, B की वैल्यू, C को प्रिंट करा है, C की वैल्यू, D को प्रिंट कराया, D की वैल्यू आ चुकी है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग क्या करते हैं? हमेशा टपल्स क्रिएट करते हैं। अब टपल्स में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एलिमेंट्स को एक एक करके निकाल के आप एक एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सा काम था, A, B, C, D इक्वल्स टू TUP, जितने उसके एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स मैं वापस इस TUP को प्रिंट करता हूं, तो देखिए TUP के अंदर तो वैल्यू पड़ी है 2 4 6 8, बस उसकी जो वैल्यू की कॉपी थी वो किसी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गई है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, एक टपल बनाई, टपल के अंदर की जो वेरिएबल्स या टपल्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को एक एक करके मैंने स्टोर करवाया है। ठीक है, और साथ में वो एग्जैक्टली या कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो टपल है उसके एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने क्या देखा था अभी? अनपैकिंग करना। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास डिलीटिंग टपल। तो देखिए हम लोग जानते हैं टपल्स को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते,
आपने जो एक बार टपल क्रिएट कर दिए उसके अंदर के पर्टिकुलर एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है आप पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरे टपल को ही डिलीट करना तो वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टपल को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, एक मेथड है, उसका नाम ही क्या है, del, del, ठीक है। तो फ्रेंड्स डिलीटिंग अ टपल, द del फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब पर्टिकुलर एक एलिमेंट नहीं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको, या पर्टिकुलर जो टपल का ऑब्जेक्ट है उसको ही आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बट टपल्स आर इम्यूटेबल, आपको ध्यान रखना है टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, which also means that individual element of a tuple can not be deleted। ये लाइन आपको याद रखनी है, आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन डिलीट अ कंप्लीट टपल विथ del फंक्शन, ठीक है। तो एक पूरी डिलीट जो कर सकते हैं आप किसको, एक जो आपके पास टपल है उसको कंप्लीटली आप डिलीट कर सकते हैं। del, इसके आप बाद में आपको क्या करना है, यहाँ अपने उस टपल का नाम बताना है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैंने del नाम से del लिखा tup ऑफ 2। तो फ्रेंड्स सपोज मेरे पास एक tup नाम की, ठीक है, tup नाम की एक वेरिएबल है फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ एलिमेंट से कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, tup ऑफ 2, तो फ्रेंड्स 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गए हमारे इंडेक्स। मैं किसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको। फ्रेंड्स जैसे ही मैंने इसको डिलीट करने की कोशिश की पर्टिकुलर एक एलिमेंट को, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, एक एरर दे देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं एरर आई है, क्या आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो, यहाँ हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। एक पर्टिकुलर आइटम को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पर डिलीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपको डिलीट क्या करनी होगी, पूरी की पूरी टपल को। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने लिखा del tup, तो उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो टपल है, ठीक है, हमारा ये जो टपल है वो कंप्लीटली डिलीट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस टपल को वापस प्रिंट करके देखना है, तो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या करा, वापस लिखा tup, इसको प्रिंट करके देख रहा हूं। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, tup इज नॉट डिफाइंड, मतलब अभी आपने tup बना रखा था, अभी tup आपने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद आप उसको वापस से प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स tup नाम का ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो वही कह रहा है tup इज नॉट डिफाइंड। ये आपको समझ में आया होगा। आप del फंक्शंस के साथ अंदर, यानी कि del फंक्शन को क्या पास करते हैं, अपनी टपल का नेम, जो भी आपने टपल का नेम डाला है आपकी टपल डिलीट हो जाएगी। अब उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियस है वो अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मेथड्स, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम लोग टपल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या है कि हमारे पास जो टपल होता है उसमें किसी भी टाइप का एलिमेंट अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का आपके पास एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे टपल के अंदर हम लोग कह सकते हैं इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग भी है, कुछ भी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आप फंक्शन अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो जब आप इस फंक्शंस को अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। लाइक मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स है, अब मैं उसके उस स्ट्रिंग्स का सम निकालना चाह रहा हूं, तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सम किसका निकलता है, हमेशा इंटीजर वैल्यूज का। तो आप कौन सा फंक्शन कहां लगा रहे हैं वो आपको थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करना होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो len, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन जो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से हैं, बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग जानते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए भी डिस्कस किए थे वैसे ही फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर रखे हैं लिस्ट के लिए भी। तो बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पाइथन हमको अवेलेबल करवाता है, लाइक पाइथन की डिक्शनरी में वो सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, उन फंक्शन को सीधे सीधे एक्सेस करना है, ठीक है। इन फंक्शंस की मैं सीधी सीधी कॉलिंग करूंगा, तो कॉलिंग का तरीका क्या होगा, उस फंक्शन को कैसे आप यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स आपको लिखना पड़ेगा len, ठीक है। len फंक्शन ब्रैकेट्स के साथ आप यहाँ पर अपनी टपल का नेम बताएंगे, जो भी आपकी टपल आप बताएंगे, अब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, len फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो काउंट करके बताएगा। तो फ्रेंड्स दिस फंक्शन रिटर्न्स लेंथ ऑफ द टपल, द काउंट ऑफ एलिमेंट इन द टपल, उस टपल के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करके हमें बताएगा, या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो हमें रिटर्न क्या कर देगा, 5। मैक्स क्या करेगा, तो उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करता है। दिस फंक्शंस रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है min। तो ऑब्वियस है आपको पता होगा कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम वैल्यू।
मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, मिन मिनिमम वैल्यू। ऐसी फ्रेंड्स सम क्या करेगा, जो आपने एलिमेंट्स दिए हैं उनका सम रिटर्न करेगा, द सम फंक्शन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपने जो इसको वैल्यूज पास करी है उसका टोटल जो है या उसका जो सम है वो हमें रिटर्न करता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो इजी है, आप जानते हैं बेसिकली। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंडेक्स। फ्रेंड इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है, इंडेक्स फंक्शन को हम लोग बताते हैं कोई वैल्यू। ठीक है, हमने एक कोई वैल्यू पास करी और वो वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, बस वो हमें क्या रिटर्न करता है, वो इंडेक्स नंबर। तो देख सकते हैं द इंडेक्स मेथड वर्क्स विद ट्यूपल इन द सेम वे इट वर्क्स विद लिस्ट। वैसे ही जैसे लिस्ट में भी ये काम करता है, दैट इज इट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। आपने जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट पास किया है, लाइक मेरी एक लिस्ट थी, सपोज फ्रेंड्स मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर मेरे यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख रखे लाइक 2 4 8 9 10 15 17 कुछ भी। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ से पास करता हूँ सपोज 10, ठीक है, तो 10 जो है वो कहां पर है, तो फ्रेंड्स उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 क्या रिटर्न कर देगा, 4। ठीक है, तो आप जो वैल्यूज पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, तो वो वैल्यूज कहाँ है, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है हमारे पास यहाँ पर काउंट फंक्शन। तो फ्रेंड्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर जो है वो 4 कर देता हूं, यहां पर भी 4 कर देता हूं। फ्रेंड्स मैं चेक करना चाहता हूं 4 इसमें कितनी बार है, तो 3 बार आया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या यूज करेंगे, काउंट फंक्शन। तो कोई भी सीक्वेंस का नाम आप यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, तो वो यहां पर जो है लाइक काउंट फंक्शन, जिसमें आप जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो रिटर्न क्या कर देगा, टोटल कितनी बार वो अकर हुआ है। ठीक है, द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द काउंट ऑफ अ मेंबर, यानी कि एलिमेंट और ऑब्जेक्ट है ना, गिवन सीक्वेंस, यानी कि लिस्ट में ट्यूपल्स में वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आया वो काउंट करके हमें बता देता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन क्या काम करता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने लिस्ट में भी डिस्कस कर रखा था। लिस्ट में हमारे पास सॉर्ट भी था, ठीक है, सॉर्टेड भी था, या हमारे पास क्या है, सॉर्टेड है, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन क्या करता था, लिस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर उसी लिस्ट को, ठीक है, जो लिस्ट थी उसी को मॉडिफाई कर देता था। यहां हम लोग अपने टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो टपल है वो क्या है, इम्यूटेबल टाइप का डेटा है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी बने और वो कॉपी हमारी क्या हो, सॉर्टिंग हो जाए उस कॉपी पे, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉर्टेड फंक्शन। इसको देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली आगे। तो दिस फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ द टपल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट विथ सॉर्टेड एलिमेंट इन इट। अब आप इसको जो है वो फ्रेंड्स रिवर्स में भी कर सकते हैं, हमने देख रखा है पहले भी और आज अभी हम लोग और देखेंगे। तो सॉर्टेड फंक्शन में आप क्या पास करते हैं, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो उसको उल्टा यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है टपल। आप कोई भी सीक्वेंस पास कर सकते हैं, हमने इसको प्रैक्टिकली पहले भी देख रखा है, अभी और बता दूंगा। तो फ्रेंड्स टपल को आप कोई भी पास करते हैं, कोई भी सीक्वेंस लाइक लिस्ट पास कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे सीक्वेंस पास किया उसको कन्वर्ट कर देगा टपल के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये जो कॉमन फंक्शंस है जो हमारे सिलेबस में है वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक करके आगे हम लोग इसको फिर डिस्कस भी करेंगे वापस से इसी टाइप से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ कह रहा हूँ मॉडिफाइंग टपल, मतलब आप अपनी टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिख रखा है मॉडिफाइंग टपल, आप अपनी टपल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। हमने पहले देख भी रखा है, पिछले वीडियोस में भी हमने देखा था, मैंने अपनी टपल को मॉडिफाई करने की कोशिश की तो वहां एरर थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है फ्रेंड्स वो अपनी टपल को क्या कर सकते हैं, आप अनपैकिंग कर सकते हैं, अपनी टपल्स को जो है वो अनपैक कर सकते हैं। आपने देखा था अनपैक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही, यानी इसी वीडियो में आपको 2-3 स्लाइड्स पहले मैंने बताया था कि अगर आपकी कोई टपल है आप उसके एक एक एलिमेंट्स को एक एक वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है, आपने क्या कर दिया है, अपनी टपल को पहले अनपैक कर दिया है, देन आपने अनपैक करने के बाद उन वेरिएबल्स में चेंजेस किया और उन वेरिएबल्स को वापस आपने पास कर दिया है अपनी टपल के लिए। तो एक तो ये है। दूसरा हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम जो है वो अपनी जो टपल है उसको लिस्ट बना दे, लिस्ट में चेंजेस कर ले और उस लिस्ट को वापस क्या बना दे, अपनी टपल बना दे। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं ताकि ये आपको टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं अनपैक करने वाला तरीका। तो अनपैक में क्या होगा, ये एग्जांपल आपके सामने बना रखा है फ्रेंड्स। मैंने एक वेरिएबल बनाई जिसका नाम रखा है tup1 टपल 1। ठीक है, इसमें क्या पास कर रखा है फ्रेंड्स, तो मैंने एक इंडेक्स लिया 0, एक 1, 2, 3, 4,
टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, उसका इंडेक्स 0 से 4 तक है। अब फ्रेंड्स मैं इसको अनपैक कर रहा हूं, यानी कि A B C D E ये वेरिएबल्स है, इसको मैंने आगे क्या लिख दिया फ्रेंड्स TUP1। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वेरिएबल बनाएगा A B C D और E, इसके अंदर क्या स्टोर कर देगा फ्रेंड्स 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में होगा। ABCD 5 वेरिएबल है और सब में 1 2 3 4 5 जो भी एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूं, b इक्वल्स टू 12। b इक्वल्स टू 12 का मतलब इसको मैंने क्या कर दिया है, 2 की जगह 12 कर दिया है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, TUP1 इक्वल्स टू ABCDE। तो फ्रेंड्स वापस क्या जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें स्टोर होगा 1, वापस जब प्रिंट करके दिखा रहा हूं तो 1 12 3 4 5। तो देखिए आपने अपने ट्रिपल को जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, इसी टाइप से, वैसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे, इनडायरेक्ट तरीका था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स हमारे क्या है, वो हमारे पास है यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ लिस्ट और टपल्स। आप जो है अपनी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट को वापस टपल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक टपल बनाया TUP1। TUP1 इक्वल्स टू 2254। सपोज फ्रेंड्स ये किसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है या सीरियल नंबर है स्कूल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है, तो नाम है वो मेरे पास है खुशहाली। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स उसकी एज लिख रखी है मैंने, तो एज है मेरे पास 10। और फ्रेंड्स उसका जेंडर मैंने लिख रखा है, तो वो हो गया मेरे पास गर्ल। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं इसमें कहीं चेंजेस करना चाहता हूँ, लाइक 10 की जगह 9 एज करना चाहता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है, टपल्स में हम नहीं कर सकते। तो कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स वो है मेरे पास TUP1। मैंने प्रिंट करके देखा, एक एक एलिमेंट प्रिंट हो रहे, सही है। अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है LST इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ TUP1। तो फ्रेंड्स अभी ये जो हमारे पास क्या था, टपल था, अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट में। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इस लिस्ट के अंदर अब चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, LST ऑफ 2 इक्वल्स टू 9। फ्रेंड्स ये था 0, ये है 1, ये है 2 जो 10 था आपके पास, 10 को मैंने क्या कर दिया 9। ठीक है, अभी ये क्या है फ्रेंड्स, लिस्ट है। आप ऑब्जर्व करिए क्या है आपके पास, लिस्ट है। अब इस लिस्ट को मैं वापस क्या कर दूंगा, इस लिस्ट को पास कर दूंगा टपल फंक्शन में। तो ये लिस्ट वापस क्या बन गई, हमारी टपल बन चुकी है। ठीक है, प्रिंट करके देखा मैंने TUP1 को, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास एनरोलमेंट नंबर, ये रहा नाम, एज अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहले क्या था 10, अब क्या हो चुका है 9। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमने अपनी टपल को जो है वो मॉडिफाई किया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हम लोग टपल को डायरेक्ट तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो अनपैकिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग फ्रेंड्स उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, और देन लिस्ट में चेंजेस करके वापस उसको कन्वर्ट कर देंगे टपल में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो एक टपल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अब फ्रेंड्स वो एलिमेंट्स खुद क्या है, एक टाइप का टपल है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं, अ टपल कंटेनिंग अनदर टपल। ठीक है, क्या कह रहा हूं, एक टपल के अंदर एक और टपल आपके पास आ गई है, इन इट एज अ मेंबर इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड्स मैंने यहां लिख रखा है स्टूडेंट नेम, किसी का नाम है प्रिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने लिख रखा है 18 22 20 25.5 कुछ आपके पास वैल्यूज होंगी, और उसके बाद फ्रेंड्स एक एलिमेंट मैंने और डाल दिया, और ये एलिमेंट किस टाइप का है, हमारे पास टपल। तो एक टपल के अंदर एक और टपल, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है नेस्टेड टपल, जब हमने अपना ये जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, टपल्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक टपल के अंदर एक और टपल आ गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नेस्टेड टपल। एक एग्जांपल है लाइक t इक्वल्स टू 10 11, देन उसके बाद एक टपल, उसके बाद 15 16 और एक और टपल। तो फ्रेंड्स इसको मैंने देखो लेन लिखा, लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है लेंथ। ठीक है, हमने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया है, कुछ मेथड्स देख रहे थे, तो फर्स्ट मेथड हमारा था लेन, उसमें हमने देखा था ये क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। फ्रेंड्स आइटम गिनते हैं, है ना, 1 2, यहां पर देख सकते हैं 3 4 5 6, टोटल कितने हमारे पास एलिमेंट्स है 6। तो देखेंगे इसने क्या रिटर्न किया है 6। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं लिखता हूं t ऑफ 2 कौन सा हो गया, ये है 0, ये है 1, ये है 2। प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा 12 13 14, आप देख सकते हैं क्या प्रिंट हुआ है 12 13 और 14। अब फ्रेंड्स मैं इसमें से पर्टिकुलर ये प्रिंट करना चाहता हूं 13 जो लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे, ये था 0, ये है 1, ये है 2। अब 2 में भी फ्रेंड्स 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, किसको आपको प्रिंट करना है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स 2 का 1। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा है 2 का 1, यानी कि t का जो 2 है इंडेक्स
उस इंडेक्स के अंदर भी आपके पास क्या है, जो फर्स्ट 1 नंबर इंडेक्स है ना, इंडेक्स नंबर 1 0 पे शुरू हुआ, 1 2 इस टाइप से, तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट कर देगा 13। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक नेस्टेड टपल में भी आप किस टाइप से अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा t ऑफ 5, ठीक है, इसका भी 1, तो फ्रेंड्स 5 कौन सा था, 0 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, इसका भी क्या आपके पास 1, तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट कर देगा 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है 18। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस टाइप से हम लोग जो है वो नेस्टेड टपल्स के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और नेस्टेड टपल क्रिएट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ इनर टपल। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, अब ये पूरा का पूरा 2 है, ठीक है, 2 का भी 0 1 और 2, इसी टाइप से फ्रेंड्स ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये 5 का भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 0 1 और 2 इस टाइप से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ टी, तो टोटल हमारे पास 6 लेंथ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी ऑफ 2, तो क्या प्रिंट करेगा 12 13 14। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी का 2 ऑफ 1, तो फ्रेंड्स 2 ऑफ 1 हो गया 13, जैसे अभी अभी हम देख रहे थे, और 5 ऑफ 1 करूंगा तो ये रहा 5, और 5 का 1 क्या है 18। तो किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट वही एग्जांपल लिया कि टॉपिक चेंज हुआ एक्सेसिंग, तो आपको वापस बता रहा था। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फंक्शंस फॉर नेस्टेड टपल, ठीक है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है जो हमारे पास नेस्टेड टपल होती है उसके कुछ फंक्शंस अलग होंगे, और जो हमारे पास नॉर्मल टपल्स थे उसके कुछ फंक्शंस अलग अलग थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई नेस्टेड टपल्स के ऊपर आप कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मोस्ट टपल फंक्शंस विल वर्क फॉर द नेस्टेड टपल। सारे के सारे करते हैं ऑलमोस्ट, कुछ एक नहीं करते, ठीक है, कुछ एक नहीं करते। तो कौन से नहीं करते हैं कौन से करते हैं वो देखते हैं। फ्रेंड्स वर्क फॉर ऑल नेस्टेड टपल, ठीक है, ये वाले लाइक लेन है, अभी अभी देखा था, काउंट है, इंडेक्स है, ये जो है वो सभी, यानी कि जो नॉर्मल टपल है आपके पास या फिर नेस्टेड टपल है, सभी पे काम करते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, फिर बता देता हूं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 इंडेक्स है, ठीक है, 0 से 6, और टोटल एलिमेंट कितने हैं 7। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे ही लिखा लेन, इसने क्या रिटर्न कर दिया 7। अगर फ्रेंड्स मैं कहता हूं इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 2 का मतलब क्या है कि जो 2 है ना एलिमेंट, ये वैल्यू ये कौन से इंडेक्स पे है, तो जब आपने इसके अंदर 2 लिखा तो क्या रिटर्न कर दिया इसने 1। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ये 7 को सर्च करता हूं तो 7 कहाँ है फ्रेंड्स, तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, कहाँ है वो 3 पे, आप देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर लिखा है मैंने 3, ये थर्ड इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स वो है मेरे पास काउंट। तो काउंट करके देखता हूं कि भाई इसके अंदर जो मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस एलिमेंट्स में भी 7 कितनी बार आया, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स देखने के लिए आपके पास क्या था लेन, और इसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। जैसे फ्रेंड्स मैं इसको देख रहा हूँ 7 को, ठीक है, मैंने पास क्या करा है 7। अब इस पूरी लिस्ट में या इस पूरे टपल्स के अंदर 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो देखिए ये रिटर्न क्या कर रहा है 1। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला 4 कितनी बार आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये तो पूरे की पूरी आपके पास एक टपल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी पूरा का पूरा टपल है। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा 4 जो है वो यहाँ नहीं है, इसलिए उसने क्या रिटर्न कर दिया 4। हालांकि एक नेस्टेड आपके पास टपल जरूर है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में नहीं काउंट हो रहा है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा 0। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपके पास ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो सभी, यानी कि नॉर्मल पे भी और नेस्टेड पे भी काम करते हैं। कौन सा है फ्रेंड्स, वो है हमारे पास एक लेन, एक इंडेक्स और एक काउंट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो हमारे पास जो हम लोग ऐसे फंक्शंस देख रहे हैं, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं फ्रेंड्स वो केवल टपल एलिमेंट पे ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इससे पहले जो थे हमारे पास उसमें आपके पास नेस्टेड टपल था, चलेगा, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है एज अ टपल है और कुछ नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है, तो चल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास अभी हम जो फंक्शन डिस्कस करने वाले, जैसे कि मैक्स फंक्शन, जैसे कि मिन फंक्शन, तो यहाँ आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि फ्रेंड्स ये जो फंक्शंस है आपके पास मैक्स और मिन, ये किस पे काम करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स पे ही काम करेंगे, या कह सकते हैं ऐसे ही टपल के ऊपर काम करेंगे जिसके सारे की सारी एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपके पास टपल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं TUP इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास टपल है, ये हमारे पास टपल है, लेकिन फ्रेंड्स ये सारे के सारे हमारे पास क्या इंटीजर नंबर है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैंने लिखा min ऑफ TUP, जो भी आर्ग्यूमेंट आपने पास करी है एज यहाँ पर टपल, ठीक है, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, हमें एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है, नॉट सपोर्ट बिटवीन इंस्टेंस ऑफ टपल एंड इंटीजर, तो इस पे ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ एक और टपल क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सारे के सारे टपल एलिमेंट ही है, मतलब नेस्टेड टपल है, ठीक है। नेस्टेड टपल में भी हम क्या करें, सारे के सारे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो खुद अपने आप में क्या है, टपल ही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं लिखता हूँ min ऑफ TUP 1 2 2 3 4 5 6 10 12 16 14, इसमें से सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, 1 2, मैक्स करके देखेंगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा min और max दो ऐसे फंक्शन है जिसके जो आर्ग्यूमेंट है उस टपल के वो भी क्या होने चाहिए, आपके पास टपल ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं जो है हमारे पास में सम, ठीक है। तो सम फंक्शन क्या काम करता है वो देख लेते हैं। सम फंक्शन क्या करेगा, टोटल सम निकालेगा, आपके जो भी एलिमेंट्स है टपल के उन सबका सम करेगा। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ सारे के सारे इंटीजर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बाय द वे पिछले एग्जांपल की बात करें तो वहां हमारे पास क्या था, नेस्टेड टपल था, ठीक है। तो हम लोग वापस बात कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है डू नॉट वर्क विथ नेस्टेड टपल, नेस्टेड टपल के साथ काम नहीं करेगा, नॉर्मल टपल के साथ काम करेगा। इसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स एज ए इंटीजर पास किए उन सबका सम निकाल के दिखा देगा। तो फ्रेंड्स मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रखा है और इसका सम कराया तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग लास्ट देख लेते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पर सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जितने भी मेथड्स थे सारे के सारे मेथड्स भी हमने अभी इसी के साथ कंटिन्यू कर लिए हैं, सभी को डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग देख सकते हैं लास्ट बचा हुआ था सॉर्टेड, तो उसको भी फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सॉर्टेड फंक्शन है वो क्या काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि हम लोग लिस्ट में भी डिस्कस कर रहे थे। सॉर्टेड फंक्शन लिस्ट में क्या काम करता था, उस लिस्ट की एक कॉपी बनाता था और उसके अंदर चेंजेस करता था, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं करता था। सिमिलर फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या है, जो सॉर्टेड फंक्शन है वो क्या करेगा, जो आपने टपल उसको पास करी उस टपल की क्या कर देगा, पहले कॉपी बनाएगा, देन उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देगा या सॉर्ट करके स्टोर करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो सॉर्टिंग टपल्स में हम लोग देख सकते हैं द सॉर्टेड टेक्स द नेम ऑफ द टपल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड टी। न्यू सॉर्टेड टी मतलब जो भी आपके पास टपल है उसकी एक कॉपी बना के देता है विद सॉर्टेड एलिमेंट इन इट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है फ्रेंड्स TUP, अब इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है 5 8 96 21, इस टाइप से कुछ आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर रखी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक टपल है। अब फ्रेंड्स मैं क्या लिखता हूँ, सॉर्टेड ऑफ TUP, तो ये क्या करेगा, जब मैं, क्योंकि ये स्टोर किस में करेगा, सॉर्ट कर देने के बाद ये स्टोर कर रहा है टी के अंदर। तो फ्रेंड्स जब मैंने टी को प्रिंट किया तो क्या दिखा रहा है, 3 5 8 21 23, इस टाइप से इसको अरेंज कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इन केस फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो बस हमें सॉर्टेड में जो TUP पास कर था उसके बाद क्या लिखना है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, बस इतना लिखना है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो फ्रेंड्स इस बार जो है वो असेंडिंग की जगह क्या दे देगा, डिसेंडिंग वैल्यूज। आप देखेंगे इस बार फ्रेंड्स वो असेंडिंग की जगह क्या हो चुका है, डिसेंडिंग। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा किस टाइप से हम लोग जो है वो मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने टपल्स के ऊपर। कुछ फंक्शंस नेस्टेड टपल पे काम करेंगे, कुछ हमारे पास नेस्टेड पे काम नहीं करते हैं, और कुछ दोनों के ऊपर कर सकते हैं, चाहे वो नेस्टेड हो चाहे वो नॉर्मल इंटीजर एलिमेंट्स हो। फ्रेंड्स टपल को हम लोग देखने वाले आज प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक जो है टपल को लेकर के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको वो उसमें सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग उन सारे टॉपिक्स को थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले अपना आइडियली। तो फ्रेंड्स यहाँ अपना जो है आइडियली स्टार्ट हो जाएगा, और इस आइडियली के अंदर फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी टपल को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स टपल को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि टी ले सकते हैं। टी इक्वल्स टू फ्रेंड्स आपके पास 2-3 तरीके आप टपल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये है कि सिंपल सा आप ये ब्रैकेट क्रिएट कर दीजिए, आप इसमें जो भी वैल्यू पास कर देंगे फ्रेंड्स ये सारे के सारे आपकी टपल बन जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप टी को प्रिंट करके देखेंगे तो टपल्स के अंदर अपनी सारी वैल्यूज आ चुकी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू टपल ऑफ फ्रेंड्स, इसके अंदर आप लिख सकते हैं जैसे WS क्यूब टेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये WS क्यूब टेक जो है वो यहाँ एक एक कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। टी को प्रिंट करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप टी में ये भी कर सकते थे, टी इक्वल्स टू
और ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख सकते थे सपोज कि फ्रेंड्स WS क्यूब टेक। यहाँ पर जो है ना अपने पास केवल एक एलिमेंट जो है एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर टपल का एक एलिमेंट बनने वाला है और उसमें भी आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं t इक्वल्स टू सपोज 2.5 6 पॉइंट या 66.3 कर देता हूँ सपोज। ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स आप कुछ और वैल्यू भी डाल सकते हैं। आप देखेंगे टी को प्रिंट करके इस बार हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लोट की वैल्यू स्टोर कर दी, तो आप इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं, कैरेक्टर डाल सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स मिक्सचर भी डाल सकते हैं। मिक्सचर के लिए फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल्स टू किसी का नाम था फ्रेंड्स सपोज की कनक। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर एज डाल सकते हैं हम लोग सपोज 10। इसी टाइप से फ्रेंड्स परसेंटेज डाल सकते हैं जैसे 97.68 समथिंग कुछ भी। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग वहाँ किसी का एड्रेस डाल सकते हैं। ऐसे ही मैं कुछ लिख देता हूँ लाइक जोधपुर। ठीक है, तो किसी भी टाइप की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप से मैंने अपने टपल बना दी, प्रिंट करके देख सकते हैं तो वैल्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर नेस्टेड टपल को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू और फ्रेंड्स मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसे 5, 7, 8 कॉमा उसके बाद फ्रेंड्स मैं इस टपल के अंदर एक और एलिमेंट बनाने वाला हूँ, वो भी अपना क्या होगा टपल ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यूज जो है वो पुट कर सकता हूँ और उसके बाद अपन बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी जो टपल है, ठीक है, अब हम लोग टपल को प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से इक्वल लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फ्रेंड्स इसमें हम लोग जानते हैं कि टोटल आपके पास जो एलिमेंट्स कितने हैं, तो काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स 1 2 3 4। ठीक है, ये पूरा आपके पास एक ही एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि इस टपल के अंदर टपल तो है लेकिन फ्रेंड्स इसका पूरा एक इंडेक्स ही है। तो 5 6 7 देखते हैं हम लोग लेन ऑफ टी कर दूंगा फ्रेंड्स, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा 7। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स आप इसके इंडेक्सेस, अगर इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो ये अपने पास जो 5 है वो कहाँ पे है, 0 है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5 और 6। तो इंडेक्स भी आप जानते हैं कहाँ से शुरू होता है, हमेशा 0 से शुरू होता है। फ्रेंड्स देखिए जो अपने पास जो लिस्ट और टपल के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस सबसे बड़ा बस यही है कि लिस्ट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं जबकि टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे फ्रेंड्स सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो टी है, ठीक है, इस टी का जो सेकंड एलिमेंट है उसको प्रिंट करके देखना चाहता हूं, तो आपको मिल जाएगा सेकंड एलिमेंट मतलब यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2। तो क्या था फ्रेंड्स, अपने पास यहाँ पर 8 आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं इस टी के 2 को मॉडिफाई करना चाहता हूं तो एरर आ जाएगी, आप नहीं कर सकते क्योंकि वो नीचे सबसे बड़ी बात ये बोल रहा है कि ये जो आपका टपल है वो सपोर्ट नहीं करता है आइटम असाइनमेंट के लिए, मतलब आप उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है देखते हैं डायरेक्ट, हम लोगों ने टपल को पहले यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब इस टपल के ऊपर हम लोग जो है वो कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई जो है वापस एक शेल स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस एक टपल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें जाकर के कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक टी ऑफ 5 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टी ऑफ 5 यानी कि इंडेक्स नंबर 5 पे क्या वैल्यू पड़ी होगी, तो आप वो वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पर जो नेस्टेड टपल है, ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ नेस्टेड टपल बना दूंगा, जैसे इसमें कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं इसके अंदर कुछ और डाल देता हूँ। इस टाइप से फ्रेंड्स अगर अपने पास कोई एक टपल है तो अगर हम उसको प्रिंट करेंगे सब कुछ कर देगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो इस बार प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेंगे फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ ये 8 जो लिखा है वो मुझे प्रिंट करना है। तो ये वाला 8 कहाँ है, पहले हम उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स 0 1 2 3 4 5 6 और 6 का भी क्या फ्रेंड्स, वो 2 है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 ऑफ 2 इस टाइप से। ठीक है, अगर प्रिंट करके देखेंगे तो आपको क्या दे देगा, 8 दे देगा। मतलब उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स लेवल जो है आपको वहां तक जाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ क्योंकि टपल में फ्रेंड्स हम लोग वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। टपल अपने पास क्या होता है फ्रेंड्स, इम्यूटेबल टाइप होता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टपल बना रहे हैं और फ्रेंड्स इस टपल में इस बार हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स टपल के अंदर मैं स्टोर क्या करने वाला हूँ वो देखिए आप। फ्रेंड्स आप बता सकते होंगे शायद कि मैंने इसके अंदर क्या स्टोर कर लिया है। क्या है फ्रेंड्स, अपने पास में यहाँ पर एक लिस्ट है, लिस्ट पास कर रहा हूँ किसमें, टपल में। और उसके बाद में फ्रेंड्स और भी कुछ वैल्यू हो सकती है, इसके एलिमेंट कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया फ्रेंड्स, टी ऑफ 0 अगर मैं करके दिखाऊं तो आपको क्या देगा, एक लिस्ट देगा। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं लिस्ट को हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब टपल के अंदर हमने क्या बना दिया, लिस्ट बना दी फ्रेंड्स। अब क्योंकि लिस्ट को तो चेंज कर ही सकते हैं, टपल को नहीं कर सकते, तो एक प्रॉब्लम हो गई। अब इसको चेंज करें तो करें कैसे, तो फ्रेंड्स यहाँ आप चेंज आराम से कर पाएंगे। 0 ऑफ सपोज फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ 0 ऑफ 4। तो 0 ऑफ 4 पे है कौन फ्रेंड्स,
0 पे तो ये पूरा मिल गया आपको, ठीक है। इसका भी 4 इंडेक्स कौन सा होगा, 0 1 2 3 4 यानी कि 5। उस 5 की जगह फ्रेंड्स मैं सपोज 50 करना चाहता हूं, तो देखिए हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वापस प्रिंट करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर टी ऑफ 0 को प्रिंट करेंगे, तो फ्रेंड्स ये क्या प्रिंट करेगा, 6 9 5 8 और उसके बाद में 5 की जगह 50 कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। तो टपल को वैसे आप चेंज नहीं कर सकते, बट टपल के अंदर जो एलिमेंट आपने स्टोर किया वो क्या था, एज अ लिस्ट था। तो फ्रेंड्स लिस्ट को तो आप चेंज कर सकते हो, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ट्रेवर्सल करना, ठीक है। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, एक बार एक टी बना देता हूँ, या कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक टी इक्वल्स टू, ठीक है। इस बार फ्रेंड्स मैं यहाँ वैल्यू कुछ छोटी ले लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हम लोग जो एक टपल क्रिएट कर लेते हैं, ये टपल बना देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ अपने पास पैरेंथेसिस होंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स होगा, राउंड ब्रैकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब मैं टी को डालता हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस टी के अंदर जितने भी वैल्यू, उसको एलिमेंट को एक एक करके मुझे उठाना है। ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल का मतलब क्या था, अपने पास हर एक आइटम को आपको उठाना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं अपन ने कई बार इसको डिस्कस कर रखा, लाइक स्ट्रिंग में भी किया था, लिस्ट में भी किया था, टपल में फ्रेंड्स मैंने आपको बोर्ड पे भी ये सारे टॉपिक्स जो अच्छे से बता दिए। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फॉर, उसके बाद वेरिएबल का आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। कहां से आएगा फ्रेंड्स, टी से आएगा, एक एक एलिमेंट, जैसे ए में पहले 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है। अब जो आएगा फ्रेंड्स उसको प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करना है, आपको ए को प्रिंट करना है। तो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, ये सारे के सारे वैल्यूज एक एक लाइन में आएगी, पहले 2 फिर 6 फिर 8 और फिर 5, इस टाइप से, ठीक है। तो ट्रेवर्सल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी एक एक आइटम को कैसे उठाते हैं, थ्रू लूप, लूप के थ्रू आपको इसको उठाना है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स देखते हैं कुछ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स वो है अपने पास कुछ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर के लिए क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं इसकी एक नई शेल वापस ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फिर से एक नई शेल ओपन कर ली है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ काम कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इक्वल्स टू, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक टपल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक इस टाइप से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं एक और वेरिएबल यहाँ पर बना रहा हूँ, वेरिएबल यूज कर रहा हूँ b, एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर भी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। फ्रेंड्स मैं चाह रहा था एक और यहाँ पर टपल क्रिएट कर दूं, c इक्वल्स टू a प्लस b, ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें 9 5 6 3 8, उसके बाद में 9 8 7 5 8 5 2 सारी वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। आप सी को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो टपल को एक साथ ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में भी किया था, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत कॉमन है। इसी टाइप से हमने इसको लिस्ट में भी डिस्कस कर लिया है, टपल में भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये चाह रहा था मल्टीप्लाई करवाना, मतलब कि रिपीट करवाना। जैसे फ्रेंड्स मैं ये चाह रहा था a मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या होगा, 9 5 6 3 8 को 2 बार रिपीट कराएगा, ठीक है, 2 टाइम्स इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर स्लाइसेस भी बना सकते हैं, स्लाइसेस के थ्रू हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स सपोज मैं यहाँ पर ये चाह रहा था स्लाइसेस के थ्रू की एक ये तो वेरिएबल ले सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेना चाह रहा था जो C है, ठीक है, C में क्या है 9 5 6 3 समथिंग पूरी वैल्यू है, उसको फ्रेंड्स मैं यहाँ से उठाना चाह रहा था 2 से, जहां पे 6 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स में लेना चाह रहा लास्ट जो आपके पास 5 है, वहां तक मुझे यहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे प्रिंट करना है। सपोज ये वाली वैल्यूज फ्रेंड्स मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर के 5 तक। तो फ्रेंड्स मुझे उसका इंडेक्स देखना होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 11। तो 11 लिखने से क्या होगा, मुझे 10 तक की वैल्यूज ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा आपको। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि वो 0 से शुरू हो और 5 तक, यानी कि उससे एक पहले तक आपको डिस्प्ले करा दे, यानी 0 to 4 अगर आप लेना चाह रहे हैं। अच्छा किसका ले रहे हैं वो तो मैंने इसको बताया नहीं। C की वैल्यू आपको लेनी है, कहाँ से, 0 से शुरू करनी है, कहाँ तक लेनी है, 4 तक आपको लेनी है, इस टाइप से, ठीक है। तो 0 से लेकर के 4 तक आपको देगा, 0 1 2 3 4, 5 को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। हम बार बार बात कर रहे हैं, जो आप वैल्यू लिखते हैं सेकंड टाइम पर स्टॉप वैल्यू, बस वहां स्टॉप होता है, उससे पहले तक की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ जो है स्टेप्स भी ले सकते हैं। अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि 0 से शुरू हो लास्ट तक सारी आपको मिल जाए, या अगर आप चाहते हैं कि ये 3 से लेकर के लास्ट तक सब कुछ प्रिंट कर दे, किसका, वो भी C का, ठीक है, C के 3 से लेकर लास्ट तक की सारी वैल्यू दे दे। आप चाहते हैं फ्रेंड्स C के अंदर जो ये सारी की सारी वैल्यू लेना, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहते हैं C के अंदर ये सारी की सारी वैल्यू तो ले ले, ठीक है, कुछ इस टाइप से फ्रेंड्स मैं इसके अंदर लेना चाह रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, सपोज -1। तो ऐसा करने पर होगा क्या, आप देख सकते हैं उल्टा प्रिंट कर रहा है। -1 का मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उल्टा प्रिंट कर देगा, लाइक 9 5 6 3 8 समथिंग कुछ था, तो बिल्कुल उल्टा हो चुका है, ठीक है।
इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप इसमें स्टेप्स लेना चाह रहे थे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सी के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, और उसमें आपको किसका मतलब एक एक के गैप के साथ आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप चाह रहे थे 9 देन 6 देन 8 देन 8 इस टाइप से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं। इसमें पहले क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, और उसके बाद कॉलन के सबसे लास्ट में आप जो वैल्यू देख रहे हैं वो क्या आपके पास -1। ये आपको स्टेप्स बताता है, -1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, गैप के साथ जो भी, ठीक है। तो -1 क्या करता है फ्रेंड्स, पीछे से उल्टा प्रिंट कर देगा बस। तो ये आपको ये भी समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स, अपने पास जो था स्लाइसेस। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं अनपैकिंग करने वाला हूँ। जैसे ए के अंदर अपन स्टोर कर सकते हैं, सपोज मैं थोड़ी छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, या एक और वेरिएबल लेता हूँ, सपोज TUP इक्वल्स टू, और फ्रेंड्स इसमें स्टोर करता हूँ 5 9 7 8 समथिंग 4 वैल्यूज या 4 एलिमेंट्स इसमें स्टोर करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे स्टोर करना क्या लिखूंगा, A B C D लिखूंगा, इक्वल्स टू क्या लेना है फ्रेंड्स, अपन को TUP करना है इस टाइप से। तो मैं A की वैल्यू प्रिंट करूंगा, देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू आ गई, B करूंगा तो 9 मिल जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं C करूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर D करूंगा तो मुझे लास्ट 8 मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर मैं TUP लिखूंगा तो मुझे सारी की सारी वैल्यू वापस यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, TUP के हर एक एक एलिमेंट को वेरिएबल A में, B में, C में और D में स्टोर कर रहा हूँ। तो अनपैकिंग कहते हैं, इसका मतलब है वो टपल के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एक एलिमेंट्स को उठा के मैं एक एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको टपल। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो डिलीट करना पूरे को, ठीक है, तो डेल ऑफ TUP कर सकते हैं। अच्छा, इनकेस जैसे अपन ने बोर्ड पे भी देखा था, मैं TUP ऑफ 2 कर दूंगा तो एरर आ जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, पूरे टपल को ही डिलीट करना होगा, एक एक एलिमेंट को आप यहाँ डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप डिलीट करना चाह रहे तो आपको लिखना पड़ेगा डेल और TUP, ऐसा करेंगे तो उसको डिलीट कर देगा। अब फ्रेंड्स अगर आपने सपोज TUP को प्रिंट कर दिया, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, एम्प्टी नहीं है, पूरी डिलीट ही हो चुकी है, अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर देगा, एरर दे देगा, TUP है ही नहीं, ठीक है। लिस्ट में हमने देखा था, लिस्ट को इरेज करने के लिए अपने पास क्या था, क्लियर था, एक ऑप्शन था ना, क्लियर फंक्शन था लिस्ट को क्लियर करने के लिए। DL क्या करेगा फ्रेंड्स, उसको कंप्लीटली डिलीट ही कर देगा, मेमोरी से रिलीज कर देगा उसका पूरा स्पेस, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डिलीट करना टपल को। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है कुछ फंक्शंस डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, एक बार एक और नई यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स फिर एक नई शेल लेकर के आ जाता हूँ मैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एक TUP नाम की वेरिएबल बना देता हूँ और इसके अंदर फ्रेंड्स में कुछ आइटम स्टोर कर लेता हूँ, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप कुछ भी आइटम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अपनी एक टपल क्रिएट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं फंक्शन लगाना चाहता हूँ, जैसे len ऑफ TUP लिख देता हूँ, क्या रिटर्न कर देगा, 7 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ मैक्स ऑफ TUP, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, टपल का मैक्सिमम नंबर कौन सा फ्रेंड्स, अपने पास 9 है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं मिन कर देता हूँ, मिन ऑफ TUP। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा फ्रेंड्स, अपने पास यहाँ पे 2 है, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, 2 रिटर्न कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फंक्शन यूज कर सकता हूँ सम ऑफ TUP। तो जितने भी नंबर है इन सभी का टोटल ये देगा 44 जो आपके पास आया है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है कुछ और फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे फंक्शन है मेरे पास फ्रेंड्स इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लिख दूंगा फ्रेंड्स TUP डॉट इंडेक्स ऑफ, सपोज फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ एक नंबर है 8, ठीक है। ये 8 नंबर कहाँ पे आया है, मैं चाहता हूँ उसका इंडेक्स मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो देखिए आप, ये एक क्या दिखा रहा है, 8 का है 4 पे, ये इंडेक्स नंबर 0 देन 1 देन 2 देन 3 और ये आपके पास आ गया फ्रेंड्स, ये हो गया 4, ठीक है। तो इसने इंडेक्स रिटर्न कर दिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कुछ और फंक्शंस देख सकते हैं। जैसे अपने पास है काउंट, काउंट में फ्रेंड्स मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर 5। अच्छा, ये काउंट आया कहाँ से वो भी देख लेंगे हम लोग। लिख दूंगा मैं यहाँ पे TUP डॉट काउंट ऑफ 5। 5 कहाँ, ये कितनी बार आया है, ठीक है, कितनी बार आया है, कितनी बार आया फ्रेंड्स, 2 है। आप देख सकते हैं 9 के बाद भी और 9 के पहले भी है, ठीक है, 2 टाइम्स अपने पास काउंट आया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कुछ और फंक्शंस देख सकते हैं। जैसे अपने पास एक फंक्शन है सॉर्टेड, ठीक है। अब सॉर्टेड फंक्शन को आपको क्या करना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वेरिएबल और लेनी होती है, जैसे t ले लेता हूँ, t इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ TUP, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है। तो ये क्या करेगा, एक सॉर्टेड दे देगा, t को प्रिंट कर सकते हैं आप, ठीक है, और एक TUP को प्रिंट कर सकते हैं आप। तो देख सकते हैं ये आपके पास सॉर्टेड नहीं है, जबकि फ्रेंड्स ये आपके पास 2 5 5 6 8 9 9 ये सॉर्टेड था। तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, आप जो उसको टपल पास करेंगे उसकी कॉपी बनाता है और कॉपी असाइन करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो फ्रेंड्स ये आपको रिटर्न क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। सॉर्टेड करने के बाद एक लिस्ट रिटर्न करता है और वो लिस्ट आपने टी के अंदर स्टोर करेगी। तो ठीक है अपने पास, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ टी, इस टाइप से आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
टी जो है वो क्या है आपके पास, एक लिस्ट है। तो ये रिटर्न क्या करता है, हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम लोगों को लगता है शायद टपल रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न करता है फ्रेंड्स, लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कुछ और फंक्शंस डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स एक फंक्शन अपने पास, फंक्शन का नाम ही क्या है, टपल। क्या करता है, आप इसको जो भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसको टपल में कन्वर्ट कर देता है। आप अगर यहाँ पर ये लिख देंगे, सपोज मैं जाके लिख देता हूँ a इक्वल्स टू टपल, तो क्या कर देगा, एक ब्लैंक आपके पास टपल क्रिएट कर देगा। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं a इक्वल्स टू टपल ऑफ फ्रेंड्स, उसके बाद लिख देंगे ws क्यूब टैग। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा एज अ यहाँ पर एलिमेंट टपल का। तो आप देख सकते हैं a को जब प्रिंट करेंगे तो WSCU सारे के सारे कैरेक्टर्स को उसने एज अ एलिमेंट स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं ना अपनी टपल को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार और एक नया आइडियली की शेल ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, फिर से एक और टपल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ 5896 समथिंग, ये कुछ लिखता हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू प्रिंट कर दो, अपने पास टपल क्रिएट हो चुकी है, अपन ने देख लिया है। इनकेस फ्रेंड्स मैं इसमें से 8 की जगह 18 करना चाहता था, तो क्या कर सकता हूँ, a ऑफ 1 इक्वल्स टू 18 करने की कोशिश करूंगा, एरर आ जाएगी। हम जानते हैं कि हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो मेरे पास दो तरीके, एक तो क्या, अनपैकिंग। ठीक है, अनपैकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कर सकता हूं मैं, a, b, c, d इक्वल्स टू, अच्छा वेरिएबल के नाम चेंज कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि a तो नाम ही था, तो फ्रेंड्स मैं कर लेता हूं यहाँ पर सपोज p, q, r, s इक्वल्स टू a। तो a के अंदर जो आपके पास टपल के एलिमेंट्स एक एक करके p, q, r, s में चले जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, जो Q है, क्योंकि हमें मॉडिफाई किसको करना है, 8 को करना है, तो वो किस में जा चुका है, Q में। फ्रेंड्स मैं Q इक्वल्स टू 18 कर लेता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वापस क्या कर लेता हूँ, जो आपके पास A नाम की वेरिएबल थी इसके अंदर वापस डाल देता हूँ A इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या डालने वाले हैं फ्रेंड्स, वो आपके पास हो जाएगा P, Q, R और S, जो भी आप असाइन कर रहे हैं वापस से। तो आ गया, A को प्रिंट कर लो, देख लीजिए आप, यहाँ पर आपने क्या पास किया था 8, जबकि हो क्या गया फ्रेंड्स 18। अच्छा, डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट तरीके से किया है। ए नाम की टपल पहले थी, उसके बाद फ्रेंड इसने क्या किया, वैल्यू पास करने के बाद, चेंजेस हो जाने के बाद वापस से उसने एक फ्रेश टपल क्रिएट करी। ठीक है, उसी को चेंज नहीं किया, उसको तो कर भी नहीं सकता है, एक फ्रेश टपल क्रिएट करी और उसका नाम भी क्या रख दिया, उसने ए नाम रख दिया बस। तो इस तरीके से कर सकते हो, एक तरीका तो ये था। देखिए इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे TUP नाम की एक वेरिएबल बना देता हूँ, और फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग यहाँ पर वैल्यू ये कुछ पास कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें भी फ्रेंड्स जो इंडेक्स नंबर 1 पे 8 है उसको 18 करना चाहता हूँ सपोज, तो दूसरा तरीका क्या था अपने पास, आप उसको कर सकते हैं थ्रू लिस्ट। ठीक है, तो क्या कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ t इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ, ठीक है, TUP लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, उसको एज अ लिस्ट कन्वर्ट कर देगा टपल को, आप देख सकते हैं प्रिंट करके। ठीक है, और लिस्ट को तो आप चेंज कर ही सकते हैं ना इजीली, t ऑफ 1 इक्वल्स टू 18। ठीक है, हो चुका है। इसको वापस क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं TUP में पास कर रहा हूँ, तो इस बार क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स, TUP इक्वल्स टू टपल ऑफ, क्या नाम था अपने पास, t। ठीक है, हो चुका होगा फ्रेंड्स, आप TUP को प्रिंट करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टपल के अंदर 8 का 18 हो चुका है। तो दो तरीके थे, एक था आपके पास अनपैकिंग करके आप कर सकते हैं जैसे ऊपर अपन ने किया है, और दूसरा क्या था आपके पास, आप लिस्ट बना के भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अब अपने पास यहाँ पर कुछ फंक्शंस आएंगे, बेसिकली कुछ फंक्शंस डिस्कस करने वाले अपन। जैसे एक फंक्शन था लेन ऑफ सपोज TUP कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास एक और फंक्शन है, वो है काउंट। तो मैंने आपको अभी काउंट दिखाई दिया। ठीक है, तो काउंट क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं जैसे कि डॉट TUP पे ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ TUP, और इसके अंदर आपको क्या करना है, TUP डॉट काउंट। और किसको काउंट करने वाले फ्रेंड्स, हम लोग काउंट करने वाले हैं यहाँ पर 6 को। 6 कितनी बार आया, ठीक है, एक बार ही आया। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, वो है इंडेक्स। तो क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स, TUP डॉट इंडेक्स ऑफ सपोज 5। 5 का इंडेक्स क्या अपने पास 2 होगा, तो ये रिटर्न क्या कर देगा फ्रेंड्स 2। तो फ्रेंड्स ये जो फंक्शंस है ना, ये अपन नॉर्मल तो इस पे अप्लाई करें, लेकिन फ्रेंड्स अगर अपने पास में यहाँ क्या होती, एक नेस्टेड टपल होती, तो ये काम करते कि नहीं, तो अब हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक नई शेल ओपन कर देता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स मैं फिर से एक नई शेल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और वापस से जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ अपनी एक टपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा TUP इक्वल्स टू, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ 1 2 3। ठीक है,
कॉमा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 8 9 समथिंग जो भी आप लिख रहे हैं, एक एलिमेंट आपका यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसी टाइप से यहाँ पर जो है मैं फिर से कुछ और इसके टपल के अंदर नेस्टेड टपल बना देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स TUP को प्रिंट करके देख सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये नेस्टेड टपल हो चुकी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ अगर लेंथ लेके देखना चाहता हूँ TUP की लेंथ कितनी है, तो आपको दिखाएगा, देखिए क्या हो गई 1 2 3 4 5 6 है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ अगर आप काउंट करके देखना चाहते हैं 3 कितनी बार आया, तो फ्रेंड्स वो 3 आपको, या अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर पास करेंगे जैसे 6 वगैरह पास करेंगे, तो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग काउंट करके देखते हैं। क्या लिखूंगा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे TUP डॉट काउंट। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होगा, किसको आपको काउंट करना है, 6 को। ध्यान रखिए ये एक एलिमेंट और ये आपके पास सब एलिमेंट है, मतलब वो कंप्लीट एलिमेंट के अंदर 6 नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, आपको 1 ही करेगा, ठीक है। इसको ये इग्नोर कर देगा। अगर यहाँ बार आपके पास 6 एक और होता तो वो उसको काउंट करता। इसी टाइप से फ्रेंड्स इंडेक्स जो है वो भी यहाँ काम करेगा। जैसे फ्रेंड्स मैं लिखना चाहता हूँ TUP डॉट, ठीक है, इंडेक्स लिख देता हूँ TUP डॉट इंडेक्स, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 8, ठीक है। तो 8 आप देख सकते हैं इसके अंदर है, यहाँ इसके अंदर है, यहाँ है, ठीक है। बार तो अपने पास कहीं है नहीं, तो ये क्या देगा, आपको एरर देगा। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए x नॉट इन टपल, ठीक है। जो भी आपने इसको पास किया ना इंडेक्स को, वैल्यू जो भी आपने पास करी वो इसके पास नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स 8 इसके पास है ही नहीं। फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर इसी को मैं वापस देखता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं TUP डॉट इंडेक्स, ठीक है। और इस बार फ्रेंड्स मैं क्या पास करता हूं, 3 को पास करता हूं। तो अब हम लोग देखें तो 3 कहाँ है, ये रहा यहाँ पे, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 और 2, तो ये वो रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स लेन फंक्शन जो है वो काम करेगा, ठीक है। काउंट फंक्शन भी काम कर जाएगा और इंडेक्स फंक्शन भी काम कर जाएगा अगर आपके पास क्या है, नेस्टेड टपल है तो, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कुछ और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैक्स और मिन है आपके पास, ठीक है। तो मैक्स और मिन को अगर हम लोग देखें तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, देखते हैं कैसे कहना चाह रहा हूं मैं। फ्रेंड्स अगर मैं कहता हूं मैक्स ऑफ TUP, ठीक है, तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, एरर, ठीक है। क्योंकि अपन खुद कंपेयर नहीं कर सकते 1 2 3, अब 3 बड़ा है कि 8 9 8, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि पूरा एक एलिमेंट ये है और एक 3 अपने आप में एक एलिमेंट है, तो उसको कंपेयर कैसे करें। तो बोल रहे हैं वो सपोर्ट ही नहीं करेगा इस टाइप से, ठीक है ना। आप किसको कंपेयर करो, इंटीजर और टपल को कंपेयर करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं, दोनों तो आपके पास क्या हो, दोनों के दोनों टपल्स हो या दोनों के दोनों इंटीजर हो। तो फ्रेंड्स इंटीजर तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और नए टपल बना लेते हैं, जैसे TUP इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ 2,3, सपोज एक एलिमेंट ये रहा। इसी टाइप से फ्रेंड्स में लिख देता हूँ 9,8, एक और एलिमेंट ये रहा। इसी टाइप से फ्रेंड्स में लिख दूंगा 7,2, इस टाइप से एक और एलिमेंट। अब अगर फ्रेंड्स मैं इसी काम को करता हूँ जैसे मैक्स ऑफ TUP, ठीक है, इस टाइप से, तो देखिए ये सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पर जो है मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी, मैक्स ऑफ TUP, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये आपको आउटपुट दे देगा भाई मैक्सिमम कौन सा है, और इस टाइप से अगर आप मिन कर रहे हैं TUP, ठीक है, तो ये आपको मिनिमम जो है आपके पास एलिमेंट वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, केवल या तो आपके पास इंटीजर हो या ओनली आपके पास टपल हो, तो ये कंपेयर करेगा। मिक्स हो गया तो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास कुछ और फंक्शन है जैसे सम, तो सम तो ऑब्वियस है काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू सम ऑफ क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स अपन यहाँ पे TUP, इन सब का सम करना है, तो फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है, मैं वापस से कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे सम ऑफ TUP, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स ये जो है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इंटीजर भी है और इसमें आपके पास टपल भी है, तो नहीं कर पाएगा। ये ओनली कब काम करेगा, जब आपके पास नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज होंगी, तो उसको ये जो है वो टोटल निकाल के डिस्प्ले कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने जो बेसिक कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, सारे ऑलमोस्ट टपल से रिलेटेड, आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लोग आज इतना ही कवर करने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आगे की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।